मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। लास्ट वीडियो में हम लोग परसेंटेज का पार्ट 1 डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज का पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो है कांस्टेंट रहेगा तो उस कंसेप्ट पे हम लोग कितने टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं इजीली। इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज का पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे डिफरेंट टाइप के सवालों को कैसे इजीली किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ लेंथ ऑफ एनी रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 30% देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेंथ अगर कोई रेक्टेंगल का 25% से इंक्रीज कर जाता है और ब्रेथ रेक्टेंगल का 30% से अगर इंक्रीज कर जाता है तो उसके एरिया में कितना परसेंट का चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा रेक्टेंगल के एरिया में, ये चीज हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या सीखे थे? हम लोग सीखे थे कि परसेंटेज वैल्यू को कैसे फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, और 30% को क्या लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं। लेंथ में चेंज हो रहा है और ये ब्रेथ का चेंज है। तो यहां से ये पता चल रहा है कि लेंथ अगर 25% से बढ़ जाएगा तो पहले अगर लेंथ कितना होगा, 4 होगा, तो अब कितना से बढ़ जाएगा, 1 से इंक्रीज कर जाएगा और लेंथ फाइनल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दैट मीन्स कि लेंथ में कितना का चेंज आ रहा है, लेंथ जो है पहले अगर 4 था तो बाद में कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। इसी तरह से हम लोग ब्रेथ का अगर देखेंगे तो ब्रेथ में 30% इंक्रीजमेंट हो रहा है और 30% को हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में 3/10 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेथ अगर पहले था 10 है तो अब 3 से इंक्रीज कर जाएगा और कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। दैट मीन्स कि पहले अगर ब्रेथ 10 है तो अब कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब हम लोगों को करना क्या है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बट मल्टीप्लाई करने के पहले अगर अपोजिट साइड में, इस साइड और इस साइड में कुछ कट रहा है तो उसको काट के छोटा कर लेना है। जैसे 5 से ये 10 कट जाएगा 2 टाइम्स में। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 13। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एरिया जो है कितना से इंक्रीज कर गया है, 5 से इंक्रीज कर गया है एरिया, 5 से बढ़ गया है। पहले एरिया कितना था, 8 था, ये है हम लोग का इनिशियल एरिया, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनल एरिया, या तो इंक्रीज एरिया भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एरिया का जो चेंज हो रहा है कितने का हो रहा है, 5 का हो रहा है। मतलब पहले एरिया अगर 8 था तो 5 से इंक्रीज होके कितना हो जा रहा है, 13 हो जा रहा है। तो एरिया कितना से बढ़ रहा है, 5 से बढ़ रहा है। इसी का परसेंटेज वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो 5 से एरिया बढ़ रहा है, कितने में से, 8 में से 5 बढ़ा है, डिवाइडेड बाय 8 होगा, इंटू करेंगे 100 से और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा, 5 इंटू 100/8 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होता है, 5 इंटू 100/8 को लिख सकते हैं 12.5%। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 62.5%। मतलब क्या है कि एरिया पहले 8 था, अब 13 हो जा रहा है। 5 से अगर एरिया इंक्रीज कर जा रहा था, उसका परसेंटेज हम लोगों को कैलकुलेट करना था। तो इसका परसेंटेज कितना आ गया, 62.5% आ गया। दैट मीन्स कि अगर लेंथ जो है किसी रेक्टेंगल का 25% से इंक्रीज करता है और ब्रेथ अगर 30% से इंक्रीज करता है तो उसके एरिया में कितना परसेंट का इंक्रीजमेंट होगा, 62.5% से एरिया जो है इंक्रीज कर जाएगा। एरिया देखा कि पहले क्वेश्चन में लेंथ अगर इंक्रीज कर रहा था और ब्रेथ भी इंक्रीज कर रहा था तो एरिया में कितना परसेंट का इंक्रीज हो रहा था, ये हम लोग फाइंड करना सीखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे है, लेकिन इसमें बस चेंज क्या है कि लेंथ डिक्रीज कर रहा है और ब्रेथ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें एरिया में क्या चेंज आएगा, हम लोग को ये कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन पढ़ देते हैं एक बार, दिया हुआ है, if length of any rectangle is decreased by 40% and breadth is increased by 20%। मतलब क्या है, किसी रेक्टेंगल का जो है लेंथ वो 40% से कम हो गया है, घट गया है, और उसका ब्रेथ जो है वो 20% से इंक्रीज कर गया है, बढ़ गया है। तो बताना है कि रेक्टेंगल का एरिया में जो है वो कितना परसेंट का चेंज आएगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस 40% को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। लेंथ में जो चेंज आ रहा है वो कितना है, 40% का डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम लोग माइनस से डिनोट करेंगे और
40% चेंज हो रहा है तो 40% लिख रहा है। और ब्रेथ जो है वो इंक्रीज हुआ है तो प्लस से डिनोट करेंगे। कितना का इंक्रीज हुआ है? 20% का। अब इन दोनों परसेंटेज वैल्यू को हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2/5 लिख सकते हैं। इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखा जा सकता है? 1/5 लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ अगर 40% से डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले लेंथ 5 होगा तो अब 40% से मतलब कि 2 से कम हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि लेंथ अगर पहले जो है 5 था तो अब 2 से कम होके कितना हो गया है? 3 हो गया है। इसी तरह ब्रेथ में अगर देखेंगे तो ये इंक्रीज कर रहा है 20% से। दैट मीन्स कि अगर ब्रेथ पहले 5 होगा तो अब 20% मतलब कि 1 से वो बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ब्रेथ को हम लोग कितना लिख सकते हैं? पहले का ब्रेथ 5 होगा तो 1 से बढ़ के अब 6 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर हो जाएगा क्या? 5 × 5 25 और इधर हो जाएगा 6 × 3 18। तो ये हम लोग का 25 जो है ये आ जाएगा इनिशियल एरिया। इनिशियल एरिया जो स्टार्टिंग में एरिया था, और ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल एरिया। चेंज होने के बाद एरिया कितना बचा है? तो पहले एरिया 25 था, अब 18 हो गया है। तो डिक्रीज हुआ है, कितने से डिक्रीज हुआ है? 7 से डिक्रीज हो गया है। तो इस 7 का ही हम लोग को परसेंटेज वैल्यू निकालना है कि कितना से एरिया डिक्रीज हुआ है। हम लोग परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? 7 से कम हुआ है तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 25 में से 7 कम हुआ है तो 25 नीचे आएगा, इंटू करेंगे इसको 100 से और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 से ये 100 कट जाएगा 4 टाइम्स में, 7 × 4 आ जाएगा 28%। और ये क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। तो एरिया जो है इस केस में क्या होगा? 28% से डिक्रीज कर जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में रेक्टेंगल के जगह क्या दिया हुआ है? स्क्वायर दिया हुआ है। इफ साइड ऑफ एनी स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 10%, अगर किसी स्क्वायर का साइड जो है 10% से घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है, तो उसका एरिया कितने परसेंट से डिक्रीज करेगा, हम लोग को ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। साइड का अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा किसी भी स्क्वायर का। अब हम लोग को दिया हुआ है कि साइड में कितने का चेंज आ रहा है? 10% का, मतलब 10% से डिक्रीज हो रहा है। तो 10% को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं। इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं? इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर किसी भी स्क्वायर का अगर साइड जो है वो 10 यूनिट होगा तो ये 10% से कम हो जाएगा, मतलब 1 से कम हो जाएगा, और कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो यहाँ पे साइड पहले अगर 10 होगा तो अब कितना हो गया? 9 हो जाएगा। और चूंकि स्क्वायर का साइड जो है चारों सेम होता है तो 2 बार साइड को ही लेंगे हम लोग। रेक्टेंगल के केस में एक बार लेंथ ले रहे थे, दूसरी बार ब्रेथ ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे एरिया में ए स्क्वायर है, इसको a × a लिखा जा सकता है, इसलिए सेकंड बार भी a में हम लोग साइड में जो चेंज आएगा सेकंड बार भी हम लोग वही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइड जो है फिर क्या हो जाएगा? 10 से 9 हो जाएगा। अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये कितना मिल जाएगा? 100 और ये मिल जाएगा 81। दैट मीन्स कि पहले का स्क्वायर का एरिया जो है वो 100 होगा तो अब घट के कितना हो जा रहा है? 81 हो जा रहा है। ये हम लोग का हो जाएगा इनिशियल एरिया और ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल एरिया। कितने परसेंट से डिक्रीज कर गया हम लोग को ये फाइंड करना है। तो कितना से डिक्रीज हो गया? ये 19 से डिक्रीज हो गया है। तो हम लोग को इसी का परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करना है। 19 से डिक्रीज हुआ है, कितना से 19 से डिक्रीज हुआ है? 100 में से 19 डिक्रीज हुआ है तो 100 जो है नीचे आएगा और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, कितना बच जाएगा? सिर्फ 19%। मतलब क्या है कि स्क्वायर का अगर साइड जो है 10% से घटा दिया जाए, 10% से अगर डिक्रीज कर दिया जाए किसी भी स्क्वायर के साइड को, तो उसका एरिया में क्या चेंज आएगा? एरिया जो है 19% से डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज बाय 19%। एरिया फाइनली क्या होगा? 19% से डिक्रीज हो जाएगा। अभी तक हम लोग 3 क्वेश्चन देखे हैं आज के क्लास में। 2 क्वेश्चन रेक्टेंगल पे बेस्ड था और एक स्क्वायर पे। इस टाइप के क्वेश्चंस में सर्कल का भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें हम लोग रेडियस को 2 बार लिखेंगे, कितना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उस अकॉर्डिंग फिर एरिया में जो चेंज होगा वो हम लोग फाइनली कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसी कंसेप्ट पे।
दिया हुआ है सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी। मतलब क्या है क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि अगर किसी आदमी का सैलरी जो है वो पहले 20% से इंक्रीज हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, और फिर बाद में उसका सैलरी डिक्रीज हो जा रहा है 20% से, तो बताना है कि फाइनल जो चेंज आएगा उसके सैलरी में वो कितने परसेंट का चेंज आएगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग कि 20% को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/5 लिखा जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि पहले अगर आदमी का जो सैलरी है वो अगर 5 होगा तो अब 20% से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 1 से बढ़ जाएगा, और कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये इनिशियल सैलरी लिख रहे हैं 5, और बाद में कितना हो गया, ये सैलरी 6 हो चुका है। अगले बार क्या हो रहा है, 20% से डिक्रीज कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि सैलरी अगर 5 होगा तो अब 1 से डिक्रीज कर जाएगा, और कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो ये पहले हो गया 5 अगर सैलरी था, तो अब 1 से कम हो जाएगा, और कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर का क्वेश्चन बना रहे थे, उसी कंसेप्ट को यहाँ भी यूज करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25, 6 × 4 ये हो जाएगा 24। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो है सैलरी जो है 25 था, ये क्या हो जाएगा, इनिशियल सैलरी, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनल सैलरी। चेंज होने के बाद कितना सैलरी बचा है, 24। अगर पहले सैलरी 25 था तो कितना परसेंट का चेंज आया है सैलरी में, हम लोग को ये फाइंड करना है। तो कितना से कम हो गया सैलरी, 1 से डिक्रीज हो गया, तो इसी का परसेंटेज निकालेंगे। 1 डिवाइडेड बाय कितना से कम हुआ है, 25, तो ये 25 नीचे आएगा, इंटू करेंगे इसको 100 से, तो 25 से ये 100 4 टाइम्स में कट जाएगा। 4 × 1 कितना आ जाएगा, 4%, और ये 4% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सैलरी 25 था पहले, अब 24 हो गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सैलरी जो है वो 4% से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी कंसेप्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है अ नंबर इज इंक्रीज बाय 25% एंड देन डिक्रीज बाय 10%। मतलब क्या है, एक कोई नंबर है जो पहले 25% से बढ़ जा रहा है, फिर उसको 10% से कम कर दिया जा रहा है, घटा दिया जा रहा है। तो बताना है नेट परसेंटेज चेंज जो है वो कितना इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा नंबर में। नेट परसेंटेज चेंज जो है वो क्या होगा नंबर का, ठीक है, कितना परसेंट का चेंज आएगा, या तो डिक्रीज होगा तो कितना परसेंट से डिक्रीज करेगा, या तो नंबर इंक्रीज होगा तो कितना परसेंट से इंक्रीज करेगा, हम लोग को ये फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो पहले जो है 25% से इंक्रीज कर रहा है नंबर, तो 25% को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको 1/4 लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नंबर पहले 4 होगा तो 25% से बढ़ जाएगा, मतलब कितना से बढ़ जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा, और नंबर कितना हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। दूसरे केस में जो परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है वो कितना है, 10% है। 10% से अगर डिक्रीज होगा नंबर तो क्या होगा, इसको हम लोग पहले 10% को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, और इसको 1/10 लिखेंगे। अब 10% से डिक्रीज होगा नंबर, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले नंबर अगर 10 होगा तो 10% से कम हो जाएगा, मतलब 1 से कम हो जाएगा, और कितना बचेगा, बस 9 बचेगा। तो पहले नंबर अगर 10 होगा तो अब कितना बच गया, 9 बच गया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर अपोजिट में कुछ कट रहा है तो इसको पहले काट के छोटा कर लेना है, ताकि नंबर हम लोगों को क्या हो, छोटा मिल जाए। तो ये 5 से कट जाएगा 2 टाइम्स में, इधर कितना आ जाएगा, 8, और इधर आ जाएगा 1 × 9 9। मतलब क्या है, पहले अगर नंबर 8 होगा तो अब कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। तो कितना से बढ़ जा रहा है नंबर, 1 से नंबर इंक्रीज कर जा रहा है। तो इसी का परसेंटेज हम लोगों को कैलकुलेट करना है। 1 से इंक्रीज कर रहा है, 8 में से 1 इंक्रीज हुआ है, तो 8 का वैल्यू नीचे आएगा, इंटू 100 करेंगे तो 100/8 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 12.5%। या तो इसको कट करके हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि नंबर जो है 12.5% से इंक्रीज कर जाएगा। अब इसी कंसेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 10%। कोई नंबर पहले जो है डिक्रीज करता है 10% से, एंड देन इंक्रीज बाय 10%, फिर बाद में क्या होता है, वो इंक्रीज कर जा रहा है 10% से। द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 50 लेस देन द ओरिजिनल नंबर।
मतलब क्या है, इस तरह से जो चेंज होने के बाद नंबर मिल रहा है वो पहले जो ओरिजिनल नंबर था उससे कितना कम है, 50 कम है। तो हम लोग को फाइंड करना है कि ओरिजिनल नंबर कितना था, ओरिजिनल नंबर क्या था, हम लोग को ये फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो पहले सबसे पहला काम हम लोग क्या सीखे हैं कि परसेंटेज वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो 10% का चेंज आ रहा है, इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिखा जा सकता है इसको। अब क्या है कि पहले डिक्रीज कर रहा है 10% से, मतलब क्या है कि पहले अगर नंबर 10 होगा तो अब 1 से डिक्रीज कर जाएगा और कितना बचेगा, 9 बचेगा। मतलब क्या है कि पहले अगर नंबर 10 होगा तो अब 1 से डिक्रीज करेगा और कितना बच जाएगा, फाइनली 9 बच जाएगा। दूसरे केस में क्या हो रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है 10% से। तो सेकंड केस में क्या होगा, अगर नंबर 10 होगा तो 1 से इंक्रीज करेगा और कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। दैट मीन्स कि सेकंड केस में अगर नंबर 10 होगा तो 1 से यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा और कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर आ जाएगा 10 × 10 100 और इधर आ जाएगा 11 × 9 99। इससे क्या पता चल रहा है कि पहले अगर नंबर जो है 100 होगा, ये इनिशियल नंबर हो जाएगा, इनिशियल नंबर, या तो इसी को क्या बोल सकते हैं, ओरिजिनल नंबर भी बोल सकते हैं, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर अगर 100 होगा तो ये अब कितना बच गया है, 99 बच गया है घट के, ये रिड्यूस्ड नंबर हो जाएगा। तो कितना से कम हो गया है नंबर, 1 से कम हो गया है। पहले अगर 100 था नंबर तो अब 99 बच गया है, 1 से कम हो गया है। और यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नंबर सो ऑब्टेन इज 50 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। मतलब क्या है, ओरिजिनल नंबर जो है उससे फाइनली जो रिड्यूस होकर नंबर मिल रहा है वो 50 कम है। मतलब कि इस 1 का वैल्यू जो है कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। तो हम लोग को फाइंड करना है ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर कितना है, 100 है। जब रेशियो में 1 का वैल्यू 50 मिल चुका है तो 100 का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 × 50 कितना हो जाएगा, 5000। तो ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी कंसेप्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज बाय 20%, किसी भी कमोडिटी का प्राइस जो है 20% से कम हो जाता है। कमोडिटी मतलब ये समझ सकते हैं कोई भी आर्टिकल है, कोई भी वस्तु है, ठीक है, जिसका प्राइस जो है कितना से कम हो गया है, 20% से कम हो गया है। एंड इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय 20%, और इसका कंजम्पशन जो है वो 20% से बढ़ जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। तो हम लोग को फाइंड करना है कि व्हाट विल बी द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द कमोडिटी। मतलब कि इसके एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा या कितने परसेंट का डिक्रीज होगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो परसेंटेज चेंज हो रहा है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 20% दोनों बार चेंज हो रहा है, तो 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। यहाँ पे एक बात और समझना है कि एक्सपेंडिचर जो है वो किस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है वो कंजम्पशन पे डिपेंड करेगा और कमोडिटी का प्राइस जो है इस पे डिपेंड करेगा। इन दो बातों पे डिपेंड करेगा एक्सपेंडिचर हमारा। तो यहाँ पे कंजम्पशन के बारे में क्या दिया हुआ है, कंजम्पशन जो है इंक्रीज कर रहा है 20% से, और प्राइस के बारे में दे रखा है कि प्राइस जो है वो डिक्रीज कर रहा है 20%। एक्सपेंडिचर जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, कंजम्पशन और प्राइस पे डिपेंड करेगा। अब प्राइस में चूंकि 20% का डिक्रीज हो रहा है तो 20% को हम लोग क्या लिख चुके हैं, 1/5 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस अगर पहले 5 होगा तो अब 20% से कम हो जाएगा, मतलब 1 से कम हो जाएगा, और कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो डेट मीन्स की प्राइस अगर पहले 5 होगा तो अब प्राइस कितना बच गया है, 4 बच गया है। इसी तरह कंजम्पशन पे अगर देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज कर गया है 20% से। मतलब क्या है, कंजम्पशन अगर पहले 5 होगा तो अब 1 से बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कंजम्पशन यहाँ पे 5 से कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। क्योंकि दोनों जो है इनटू में है तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू को। तो यहाँ फिर से लिख रहे हैं हम लोग इनिशियल वैल्यू दोनों केस में, और इधर लिख रहे हैं फाइनल वैल्यू दोनों केस में। पहले प्राइस जो है 5 से 4 हुआ है, मतलब पहला प्राइस अगर 5 था तो अब कितना हो गया है, 4। इसी तरह कंजम्पशन में क्या चेंज आया, पहले कंजम्पशन 5 था तो अब 1 से बढ़ के 6 हो गया है। इसको भी हम लोग यहाँ इनिशियल और फाइनल वैल्यू लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे, सेम मेथड लगाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 24।
मतलब क्या हुआ कि पहले अगर एक्सपेंडिचर 25 था तो बाद में कितना हो जा रहा है, एक्सपेंडिचर 24 हो जा रहा है, तो एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जा रहा है ना। कितना से डिक्रीज हो रहा है, एक्सपेंडिचर जो है 1 से डिक्रीज कर जा रहा है। इसी 1 का हम लोग को परसेंटेज वैल्यू निकालना है, तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 25 से डिक्रीज कर रहा है ना, तो 25 नीचे आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये 25 से 100 कट जाएगा 4 टाइम्स में, तो वैल्यू कितना आ गया 4%, और ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस हो जो है 20% से अगर डिक्रीज कर गया है और साथ में उसका कंजम्पशन अगर 20% से इंक्रीज कर गया है, तो फाइनली एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आएगा, एक्सपेंडिचर जो है 4% से डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा 4% से एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है द प्राइस ऑफ, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखें। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 उसी टाइप का सिमिलर, रिड्यूस बाय 25%। मतलब क्या है कि प्राइस जो है किसी आर्टिकल का वो रिड्यूस हो जा रहा है 25% से, बट द डेली सेल ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 30%। लेकिन अगर प्राइस कम हो जा रहा है किसी आर्टिकल का, तो उसके कारण इफेक्ट क्या हो रहा है कि सेल उसका बढ़ जा रहा है। कितने से बढ़ जा रहा है, 30% से उसका सेल जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है। तो हम लोग को बताना है कि नेट इफेक्ट जो है डेली सेल रिसिप्ट पे वो कितना होगा। सेल जो हो रहा है डेली, उस पे जो है नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा, प्राइस रिड्यूस होने के बाद और सेल 30% इंक्रीज करने के बाद नेट इफेक्ट जो होगा सेल में वो कितना होगा, हम लोग को ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्राइस जो है किसी आर्टिकल का रिड्यूस हो जा रहा है 25% से। इसका मतलब क्या हुआ कि 25% को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/4। दैट मीन्स कि यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि प्राइस जो है पहले अगर 4 होगा तो अब 25% से रिड्यूस हो जाएगा, मतलब 1 से कम हो जाएगा, और प्राइस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब पहले प्राइस अगर 4 होगा तो अब प्राइस कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। इसी तरह से हम लोग सेल जो है डेली का वो कितना से इंक्रीज कर रहा है, 30% से इंक्रीज कर रहा है। तो 30% को कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में, इसको क्या लिख सकते हैं 3/10 लिखा जा सकता है। मतलब क्या है कि सेल पहले अगर 10 क्वांटिटी हो रहा था आर्टिकल का, तो अब 30% से सेल जो है वो बढ़ जाएगा और कितना होगा, 13 क्वांटिटी अब सेल होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर क्वांटिटी देखेंगे, क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल का अगर बात करेंगे, तो पहले क्वांटिटी का 10 सेल हो रहा था, 10 अगर सेल हो रहा था, तो अब क्वांटिटी कितना सेल हो रहा है, 3 में से बढ़ जा रहा है और 13 क्वांटिटी अब सेल हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बात यहां और भी समझना है कि जो सेल होगा, टोटल जो सेल होगा रुपीज में, जो कलेक्शन आएगा हम लोग का, इसको क्या बोल सकते हैं, और भी इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं कलेक्शन। तो ये जो होगा ये दो बात पे डिपेंड करेगा कि प्राइस जो है आर्टिकल का वो कितना है और कितना नंबर ऑफ क्वांटिटी सेल हुआ है, नंबर ऑफ क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। ये दो बातों पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सेल जो है प्राइस पे और नंबर ऑफ क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इंटू कर देंगे। तो यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी का अगर इंटू करेंगे तो 4 × 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, और अगर इधर इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा 13 × 3 39। इसका मतलब क्या है कि पहले का सेल जो है 40 का हो रहा था, तो अब कितना का हो रहा है 39 का हो जा रहा है, मतलब कि 1 से सेल जो है वो कम हो जा रहा है। तो कितना परसेंट से सेल जो है कम हो जा रहा है, हम लोग को यही फाइंड करना है। तो 1 से कम हुआ है 1 डिवाइडेड बाय कितना में से 1 से कम हुआ है 40 में, तो 40 नीचे आएगा, इंटू करेंगे 100, 2 से ये 4 2 बार में कट जाएगा, और 2 से ये 10 5 बार में कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा फाइनली 5/2 आ जाएगा। दैट मीन्स कि 2.5%। तो 2.5% से जो है सेल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे इसी कंसेप्ट पे, जिसमें दिया हुआ इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज बाय 10% इन 2019। किसी टाउन का पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर गया है 10% से 2019 में। आगे दिया हुआ है इन 2020 में द पॉपुलेशन इज डिक्रीज बाय 20% ड्यू टू कोविड। पॉपुलेशन जो है उसी टाउन का 20% से डिक्रीज कर जा रहा है कोविड के कारण। आगे दिया हुआ है एंड इन 2021 द पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 25%।
और 2021 में पॉपुलेशन उसी गांव का जो है 25% से इंक्रीज कर जा रहा है। तो हम लोग को फाइंड करना है, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन आफ्टर 2021। दैट मीन्स कि 2019 से 21 तक जो भी चेंज हुआ पॉपुलेशन में, तो फाइनली 2021 के बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितना परसेंट का चेंज आएगा पॉपुलेशन में, हम लोग को ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट ईयर जो है 2019 में पॉपुलेशन में कितने का चेंज आया है, 10% का पॉपुलेशन में 10% का इंक्रीजमेंट आया है। तो 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में 1/10 लिख सकते हैं। इसी तरह 2020 का अगर देखेंगे तो 20% डिक्रीज हुआ है पॉपुलेशन, दैट मीन्स कि 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। और 2021 में क्या हुआ है, 25% से इंक्रीज हुआ है। तो 25% को भी हम लोग पहले फ्रैक्शन में लिख लेंगे, 1/4 इसको लिखा जा सकता है। अब क्या है कि 2019 में 10% से पॉपुलेशन अगर इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉपुलेशन अगर पहले 10 था टाउन का, तो अब 1 से बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। दैट मीन्स कि पहले अगर पॉपुलेशन 10 था तो अब कितना हो गया, 11 हो गया। इसी तरह 2021 में 20% से पॉपुलेशन डिक्रीज कर रहा है कोविड के कारण। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पहले अगर टाउन का पॉपुलेशन 5 था तो 20% से मतलब कि 1 से कम होगा और पॉपुलेशन कितना बचेगा, बस 4 बचेगा। तो पहले अगर पॉपुलेशन 5 था तो अब कितना बच गया है, डिक्रीज हो गए 4 बच गया है। इसी तरह 2021 में दिया हुआ है कि पॉपुलेशन जो है 25% से बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले अगर टाउन का पॉपुलेशन 4 होगा तो 25% यानी कि 1 से अब ये पॉपुलेशन बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा, फाइनली 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं थर्ड ईयर का, मतलब 4 अगर पॉपुलेशन था तो 25% से बढ़ गया और 1 से इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 5 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों को इंटू कर लेंगे। लेकिन इंटू करने के पहले ध्यान देना है कि अगर अपोजिट साइड्स में कुछ कट रहा है तो उसको काट लेना है। जैसे ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, तो बच कितना जाएगा, बस 10 to 11 हो रहा है पॉपुलेशन। इधर मल्टीप्लाई करेंगे सबको 10 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 11 आ जाएगा। दैट मीन्स क्या है कि पॉपुलेशन जो है 10 से 11 हो गया है 2021 के बाद। मतलब पॉपुलेशन कितना से बढ़ गया है, 1 से बढ़ गया है। तो इसी का परसेंटेज हम लोग को कैलकुलेट करना है, कितना परसेंट चेंज हुआ है पॉपुलेशन। 1 चेंज हुआ है कितने में से, 10 में से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो 10% से पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये वीडियो में परसेंटेज पार्ट 2 हम लोग कवर किए हैं, जिसमें हम लोग 9 क्वेश्चंस किए हैं एक ही कंसेप्ट पे और सीखे हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग बना सकते हैं इजी वे में। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो और कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें और इसे शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको टाइम पे मिल सके।